हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे रेसिप्रोकल थ्योरम को। रेसिप्रोकल थ्योरम क्या होता है, इसका क्या यूज है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। एक्चुअली ये हार्डली 2 मिनट का कॉन्सेप्ट समझना है। 2 मिनट्स का ही कॉन्सेप्ट है, बट आपको इसका जो यूज करके आप बहुत सारे टॉपिक में इस कॉन्सेप्ट को आप यूज कर सकते हैं। तो टोटल इस कॉन्सेप्ट में मैं अपनी तरफ से 2 पार्ट्स बनाऊंगा। तो आज के सेशन में हम लोग पार्ट 1 देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में अपन पार्ट 2 देखेंगे। कब इसको यूज करना है, किस तरह के क्वेश्चंस इस रेसिप्रोकल थ्योरम पे बनेंगे। रेसिप्रोकल थ्योरम को एक और नाम अपन कर सकते हैं, क्या, कांस्टेंट प्रोडक्ट थ्योरम भी बोल सकते हैं। कांस्टेंट प्रोडक्ट थ्योरम भी बोल सकते हैं। इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसका यूज करके, खास करके आपको डेटा इंटरप्रिटेशन का जब क्वेश्चन करेंगे उसमें यूज आएगा, या एसएससी सीजीएल डायरेक्ट प्री में एक क्वेश्चन तो जरूर इससे डायरेक्ट पूछ देता है। इवन मेंस का जब अपन देखे थे 1 दिसंबर वाला क्वेश्चन, उसमें भी एक मेंस का क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे आया था। यूनिक कॉन्सेप्ट है, तो इसको आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़े रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। कोई कॉन्सेप्ट या किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू आप कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर एड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए हम लोग देखते हैं रेसिप्रोकल और कांस्टेंट प्रोडक्ट थ्योरम। कोई भी नाम दे दीजिए, इसको मैंने अपनी तरफ से इस कॉन्सेप्ट का नाम दिया हूं, रेसिप्रोकल थ्योरम या कांस्टेंट प्रोडक्ट थ्योरम। व्हेन टू यूज, कब यूज करना है, जब आपको इस तरह से दिया रहे कि व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटी इज कांस्टेंट। जब दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो तब ये अपन यूज करेंगे। जैसे ए और बी, सपोज ए और बी का जो प्रोडक्ट है कुछ है, वो चीज आपको कांस्टेंट दिया गया है, तब उस वाले केस में अपन इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। ए इंटू बी इज कांस्टेंट कहने का क्या मतलब हुआ कि ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी होगा। ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी कहने का क्या मतलब हुआ कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2। कोई भी चीज किसी दूसरे चीज के व्युत्क्रमानुपाती या रेसिप्रोकल हो तो उसका कहने का जो मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है, इसका कहने का मैथमेटिकल मीनिंग होता है, जैसे A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B है, मतलब कि जब आप ए को जब आप इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली बी क्या होगा, आपको डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी आपको कांस्टेंट दिया गया है। या आप ए को इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, यदि दूसरे केस में ए को यदि आप डिक्रीज करेंगे तो बी ऑब्वियसली क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट दिया गया है। तो एक क्वांटिटी इंक्रीज करेगा, दूसरा डिक्रीज करेगा, या पहला डिक्रीज करेगा तो दूसरा वाला आपको इंक्रीज कर जाएगा। तो इसको यदि अपन अपवर्ड एरो यदि हम इस सेशन में यूज करेंगे तो उसका मतलब समझिएगा कि आप इंक्रीज बोल रहा हूं मैं। यदि डाउनवर्ड एरो मैं रिप्रेजेंट करूं किसी जगह पे तो आप समझ जाइएगा कि उसका मतलब डिक्रीज मैं बोल रहा हूं। तो इंक्रीज और डिक्रीज के लिए मैं ये दो नोटेशन है, अपवर्ड एरो और डाउनवर्ड एरो, उसको मैं यूज करूंगा। तो इसको आप समझ जाइएगा कि इस तरह से इसका नेमिंग कन्वेंशन मैंने इसको यूज किया है। अब इस टॉपिक को डिस्कस करने के पीछे रीजन क्या है। टॉपिक जस्ट आपको मैंने बताया था 2 मिनट का ही कॉन्सेप्ट है, बट ये हर एक चैप्टर में जहां भी दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट यदि आपको कांस्टेंट हो, सारे के सारे टॉपिक में ये वाला कॉन्सेप्ट अपन यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन तो एसएससी पूछ देता है, 1 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन, बट जहां पे आपको लेंदी क्वेश्चंस आएंगे वहां पे आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं इस तरह का कॉन्सेप्ट यूज करके। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि रेसिप्रोकल थ्योरम या कांस्टेंट प्रोडक्ट थ्योरम हम लोग कहां कहां यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट है, दिस कॉन्सेप्ट्स यूज इन वेरियस टॉपिक्स लाइक टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस,
प्राइस, क्वांटिटी एंड एक्सपेंडिचर, एरिया, लेंथ और ब्रेथ के केस में, या आपको इस तरह के क्वेश्चन दिया गया हो कि ए इज ग्रेटर देन बी बाई x%, देन बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए, या सैलरी और सेविंग के केस में भी क्वेश्चंस बनते हैं, उसको भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। प्राइस, वेट और टोटल अमाउंट के भी केस में इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं, और एक्सेट्रा मैं डाल देता हूं। और भी जितने जगह दो मैथमेटिकल क्वांटिटी का प्रोडक्ट आपको कांस्टेंट दिया हो तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको दे दिया गया है दो पॉइंट्स। फर्स्ट वाले पॉइंट को टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के केस में देख रहे हैं। ए और बी के बीच का डिस्टेंस आपको सपोज डी दिया गया है। अब आपको बोल रहा है कि एक्स स्पीड से जाता है, एक्स वाले स्पीड से यदि कोई आदमी जाता है बी पॉइंट पे तो टी टाइम में पहुंच जाता है, ठीक है, और वाई स्पीड से जाता है तो T2 टाइम में पहुंचता है। तो इसके बीच रिलेशन क्या होगा? जैसे यहाँ पे आपको बोल दे कि 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है तो 3 घंटे में पहुंच जाता है। तो 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाएगा तो कितने घंटे में पहुंचेगा वो आपसे पूछा जाएगा। हालांकि ये बहुत इजी है, आप वर्बली भी कर सकते हैं। 20 तिहाई 60 किलोमीटर यदि डिस्टेंस हो गया तो 2 घंटा लगेगा। नेक्स्ट वाले जो केस है यहाँ पे टाइम आपका 2 आवर्स का लग जाएगा। बट इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, वहां पे ये सारा कॉन्सेप्ट जो अपन यूज करेंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, रेसिप्रोकल थ्योरम या कांस्टेंट प्रोडक्ट थ्योरम का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, उसको अपन देखेंगे और उसको प्रूव करेंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको बता दूं कि यदि आपको दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट दिया रहे, ये हम लोगों का प्री रिक्विजिट है, पहले से ऐसा होना चाहिए कि दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होना चाहिए। अब आपको मैं बता रहा हूं कि ए को यदि आप इंक्रीज कर रहे हैं 1/x से तो बी क्या होगा? डिक्रीज होगा 1/x + 1 से। मतलब कि इंक्रीज वाला x है 1/x, तो डिक्रीज वाला क्या हो जाएगा? 1/x + 1। मतलब नीचे डिनोमिनेटर में आप एक जोड़ देंगे, या इसी चीज को आप ऐसे बोले ए और बी दोनों का प्रोडक्ट सेम है। यदि बी आपका डिक्रीज कर रहा है 1/x से तो ए कितना से इंक्रीज करेगा? तो क्या है, जो घट रहा है वो क्वांटिटी एक बड़ी होती है डिनोमिनेटर में, तो जो बढ़ रहा है वो क्या हो जाएगा? एक छोटी हो जाएगी, तो x - 1 हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है, यही 1-2 मिनट का ही कॉन्सेप्ट है, आपको समझना है। दो चीजों का प्रोडक्ट आपको जब कांस्टेंट दिया रहे और एक क्वांटिटी को आपको 1/x से इंक्रीज किया गया, इसमें कंफ्यूज मत होइए, 1/x से इंक्रीज किया गया हो तो दूसरा क्वांटिटी 1/x + 1 से डिक्रीज होगा, या डिक्रीज 1/x से किया गया हो तो इंक्रीज क्या हो जाएगा? 1/x - 1 से। कैसे? जैसे डिक्रीज वाला क्या होता है, नीचे वाले पार्ट से एक ज्यादा होता है, जैसे इंक्रीज कर रहे हैं 1/x - 1 से तो डिक्रीज वाला क्या हो जाएगा? 1/x - 1 + 1, तो ये 1/x ही तो आया। यही चीज अपन किए थे, मतलब डिक्रीज वाला नीचे जो डिनोमिनेटर होता है वो एक ज्यादा होता है इंक्रीज वाले से। इसको आप इतना ही समझना है। अब इसका आप प्रूफ देखेंगे कि इसका प्रूफ क्या है, क्यों ऐसा होता है। सपोज ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट दिया रहा है। अब आपको मैं बोल रहा हूं कि ए को आप इंक्रीज कर रहे हैं 1/x से, अभी हमको बी पता नहीं है कि कितना से डिक्रीज है, तो बी डिक्रीज हो रहा है 1/y से, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। ए इंक्रीज 1/x से हो रहा है, बी डिक्रीज हो रहा है 1/y से। अभी हमको ए वाला दोनों का रिलेशन पता नहीं है कि ये दोनों रिलेशन क्या आता है, वही हम लोग प्रूफ करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे ए को 1/x से इंक्रीज किए तो अब वो वैल्यू क्या हो गया? a + a/x इंटू बी को डिक्रीज किए हैं क्या 1/y से, तो b - 1/y, और इसका प्रोडक्ट क्या होता है? ए बी कॉन्स्टेंट ही होगा, तो हम डिक्रीज और इंक्रीज करने के बाद भी उसका प्रोडक्ट तो ए बी ही रहेगा। अब इसको यदि आप ए और बी वापस कॉमन ले लेते हैं बाहर में तो ये कितना बन जाएगा? 1 + 1/x इंटू 1 - 1/y इज इक्वल टू ए बी आ जाएगा। ए बी और ए बी को आप यहाँ से काट सकते हैं, तो इसको आप बोल सकते हैं x + 1/x गुना y - 1/y इज इक्वल टू 1। और इसको फर्दर आगे हम लोग यदि आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? x + 1 इंटू y - 1 इज इक्वल टू xy आ गया। चलिए इसको आप
कैलकुलेट कीजिए कितना हो जाएगा, एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वन इज इक्वल टू एक्स वाई। एक्स वाई कट गया। अब आप यहां से बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस वन। अब यही चीज हम लोग को प्रूव करके आपको बताया था कि ये वाला रिलेशन होता है। a को आप इंक्रीज कर रहे हैं 1/x से, तो b डिक्रीज कितना से होता है, 1/y से आपने एज्यूम किया था, बट y का वैल्यू क्या है, x प्लस वन, तो 1/x प्लस वन होगा। यही चीज मैं आपको बताया था कि यही कॉन्सेप्ट होता है कि पहली क्वांटिटी को आप 1/x से इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी को 1/x प्लस वन से डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिए इस चीज को। यदि आपको कुछ भी दिया रहे, आप हमेशा उसको 1/x इस तरह के फॉर्म में, 1/ समथिंग के फॉर्म में लाने का कोशिश कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो ये तो था हम लोग का कॉन्सेप्ट, जस्ट 1 या 2 मिनट का ही कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट तो केवल इतना ही था हम लोगों का, उसका प्रूफ भी हम लोगों ने देख लिया कि क्या इसका प्रूफ करने के बाद क्या आता है। अब हम लोग मूव करेंगे एक्चुअल क्वेश्चंस जितने भी होंगे, कुछ क्वेश्चन, कुछ टाइप्स के क्वेश्चन अपन आज इस सेशन में देखेंगे, कुछ टाइप्स के क्वेश्चन को पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को एक बार मैं और आपको डिटेल में बता देता हूं फिर से आपको, ताकि समझ में आ जाए। दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट दिया रहे, पहली संख्या को, पहली क्वांटिटी को 1/x से आप इंक्रीज कर रहे हैं, तो दूसरी क्वांटिटी तो ऑब्वियसली डिक्रीज होगी, बट वो कितने से डिक्रीज होगी, 1/x प्लस वन से डिक्रीज होगी। मतलब कि जो डिक्रीज वाला पार्ट है उसमें डिनोमिनेटर इंक्रीज वाले पार्ट से एक ज्यादा होता है, ये आपको पता है। यदि आपको किसी केस में दे दिया गया हो कि b ही डिक्रीज कर रहा है 1/x से, तो इंक्रीज वाला से एक ज्यादा होता है डिक्रीज वाला, तो ए वाला इंक्रीज कितने से करेगा, x माइनस वन से करेगा। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा अब तक। यदि कुछ डाउट्स होगा तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो चलिए लेते हैं हम लोग आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। तो हम लोग आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखेंगे, इसको दो तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला जो है रेसिप्रोकल थ्योरम के कॉन्सेप्ट को यूज करके, दूसरा वाला हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, और पहला जो कॉन्सेप्ट होगा कन्वेंशनल जो मेथड है उसको अपन यूज करेंगे, और दोनों में डिफरेंस दिखाएंगे कि रेसिप्रोकल थ्योरम को यूज करने का फायदा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला है, बीज सैलरी इज 25% मोर देन ए, एज सैलरी, ओके, एज सैलरी, देन एज सैलरी इज व्हाट परसेंट लेस देन बी, आपसे ये बोला गया है। तो चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, ए का सैलरी को 100 ले लेते हैं, तो बी का सैलरी क्या है, 25% मोर है, मतलब 100 प्लस 100 का 25%, ये आपको कितना आ जाएगा, बी का सैलरी 125 आ जाएगा। ओके, अब आपसे पूछा गया है कि ए कितना लेस है आपको बी से, तो लेस परसेंटेज आपसे पूछा गया है। लेस परसेंटेज क्या हो जाएगा, लेस बाय किससे लेस है। अब आपको यदि इसमें परसेंटेज निकालने में कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो मिसिंग डीआई में जब मैंने शुरू किया था मिसिंग डेटा इंटरप्रिटेशन, उसमें फर्स्ट क्लास में ही हाउ टू डील विथ परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यूज किया था। हमेशा इज वाला पार्ट ऊपर रहता है, ऑफ या देन वाला पार्ट नीचे रहता है, इनटू 100 होता है परसेंटेज निकालने के लिए। आपसे क्या पूछा गया है, लेस परसेंटेज, तो लेस परसेंटेज क्या बोला है, देन एज सैलरी इज वाला पार्ट क्या हो जाएगा, लेस, देन वाला पार्ट क्या हो जाएगा, बी का पार्ट, बी का पार्ट कितना है 125 इंटू 100 हो जाएगा। लेस कितना से है, 25 से, 100 और 125 कितना से लेस है, 25 से, बाय 125 इंटू 100 हो जाएगा। 25 से इसको काटेंगे 5 टाइम्स, इसको काटेंगे 20 टाइम्स, तो 20% विल बी आवर राइट आंसर। तो ये तो था हम लोग का कन्वेंशनल मेथड। अब इसमें हम लोग यूज करेंगे रेसिप्रोकल थ्योरम का। अब देखिए ए का सैलरी बी से कुछ ज्यादा है, तो ए का सैलरी तो कांस्टेंट रहेगा, बी का भी सैलरी कांस्टेंट रहेगा, मतलब कि ए और बी का प्रोडक्ट भी आपको क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो अब यहाँ पे दो चीजों का प्रोडक्ट कांस्टेंट आया, हम लोग रेसिप्रोकल थ्योरम यूज कर सकते हैं। यदि ए का सैलरी 10 है, बी का 15 है मान लीजिए, तो बोल रहा है कि बी जो है ए से समथिंग 50% ज़्यादा है, तो ए जो है बी से कितना लेस है। इस केस में क्या है, ए और बी तो कांस्टेंट ही है, इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। तो कांस्टेंट प्रोडक्ट हो गया, तो अब हम लोग रेसिप्रोकल लगाएंगे। अब देखिए बीज सैलरी इज
5% मोर देन ए, तो अब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कितना से, 25% से। तो 25% को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 1/4। तो 1/4 से यदि आप इंक्रीज कर रहे हैं तो डिक्रीज कितना होगा, 1/x+1। यदि इसको आप 1/x लेंगे तो डिक्रीज कितना होता था, 1/x+1 से डिक्रीज हो जाता था। इंक्रीज 1/x से होता था तो डिक्रीज 1/x+1 से। तो डिक्रीज वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 1/4+1 इज इक्वल टू 1/5। इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो आपको कितना आ जाएगा, 20% विल बी आवर राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोला है, इफ एज मंथली इनकम इज 45% मोर देन बी, देन बीज मंथली इनकम इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट लेस देन एज इनकम। अब आपको ए और बी में बोला है कि बी ए से कुछ ज़्यादा है, ए बी से कुछ कम है, तो प्रोडक्ट तो हमेशा कांस्टेंट ही आएगा। अब आप यहाँ पे भी रेसिप्रोकल थ्योरम लगा सकते हैं। अब हम कन्वेंशनल मेथड से इसको सॉल्व नहीं करेंगे, रेसिप्रोकल थ्योरम से ही सॉल्व करेंगे। मोर देन कितना है, 25%, मतलब कि इंक्रीज कितना से हो रहा है, 25% से, सॉरी 45% से। 45% को आप कितना लिख सकते हैं, 45/100। इसको 9 टाइम्स जाएगा या 20 टाइम्स जाएगा, ये कितना आ गया, 9/20। बट चूंकि आपको इसको 1/x का फॉर्म देना है तो आप इसको लिख सकते हैं 1/20/9। तो अब x के जगह पे आपको 20/9 आ जाएगा, इसको हम लोगों ने 1/x का फॉर्म दे दिया। तो इंक्रीज वाला पार्ट इतना है, तो डिक्रीज वाला पार्ट कितना हो जाएगा, डिक्रीज वाला पार्ट होता है 1/x+1 होता है। अब देखिए 1/x के जगह पे 20/9 आया है, तो 20/9 + 1 कीजिएगा, 9 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आएगा, 29 आएगा। अब आपसे परसेंटेज वैल्यू यदि पूछा गया है तो कितना आ जाएगा, 9/29 × 100, तो ये आ गया 900/29। इसको काटेंगे कितना टाइम जाएगा, 29 या 87, 87 आ गया, 3 बच गया, 30, मतलब कि 31 पॉइंट समथिंग आएगा। बट आपसे पूछा क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 31% विल बी आवर राइट आंसर। ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। हालांकि इतना लिखने का जरूरत नहीं है, एक बार आप यूज टू हो गए इस कॉन्सेप्ट का तो डायरेक्ट आप 45% को 1/20/9 लिख सकते हैं और डिक्रीज वाला पार्ट को डायरेक्ट 9/29 लिखेंगे और उसका परसेंटेज वैल्यू आप निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, इफ प्राइस ऑफ द पेट्रोल इंक्रीजेज बाय 30%, देन बाय हाउ मच परसेंट ए कार ओनर मस्ट रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल टू मेंटेन द सेम बजट। अब आपको बोल रहा है कि पेट्रोल के प्राइस में 30% का हाइक हुआ, किसी कार ऑनर को कितना परसेंट उसको कंजम्पशन में डिक्रीज करना होगा ताकि सेम बजट हो। अब आपको पता है कि प्राइस इंटू क्वांटिटी क्या देता है, आपको प्राइस इंटू क्वांटिटी देता है, टोटल बजट देता है। अब देखिए बजट को आपको क्या करना है, कांस्टेंट करना है। तो यहाँ भी क्या हुआ, दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट आपको क्या आया, सेम आया। प्राइस और क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो बजट होता है, या आप इसको एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे तो रेसिप्रोकल थ्योरम यूज होगा, रेसिप्रोकल थ्योरम। अब आपको दिया क्या गया, इंक्रीज वाला पार्ट। इंक्रीज वाला पार्ट क्या होता है, इंक्रीज वाला पार्ट को देखेंगे तो कितना दिया गया है, 30%। 30% को 3/10 लिख सकते हैं। बट चूंकि हमको इसको 1/x का फॉर्म देना है तो आप इसको 1/10/3 भी बोल सकते हैं। तो डिक्रीज वाला पार्ट आपको कितना हो जाएगा, 1/x+1 होगा। डिक्रीज वाला पार्ट 1/10/3 + 1 विच विल बी इक्वल टू 3/13। अब आपको परसेंटेज वैल्यू पूछा गया है तो परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/13 × 100। इसको करेंगे तो कितना आएगा, 300/13। इसको सॉल्व कीजिए, 13 दूना 26, 4 13 3 39, 1 23 होल 13% आ गया इसका राइट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन, ए नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। तो अब आप विजुअलाइज कर रहे होंगे कि आप कितना टाइम सेव कर रहे हैं ये वाला रेसिप्रोकल थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज करके। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, इफ प्राइस ऑफ व्हीट डिक्रीजेज बाय 16%, then by what percent a person can increase the consumption to maintain the same budget। अगेन प्राइस इंटू क्वांटिटी क्या देगा आपको, बजट या एक्सपेंडिचर देगा।
सेम प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग देखे थे। अब ये चीज आपको कांस्टेंट करना है, दो चीज का प्रोडक्ट कांस्टेंट करना है, मतलब आप यहाँ पे रेसिप्रोकल थ्योरम यूज कर सकते हैं। अब इस केस में आपको डिक्रीज वाला पार्ट दिया गया है, तो डिक्रीज वाला पार्ट कितना है 16%। 16 को आप कितना लिख सकते हैं 4/25 लिख सकते हैं। तो इसको 1/x का फॉर्म दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 25/4 हो जाएगा। तो यदि डिक्रीज वाला पार्ट आपको बोले थे 1/x होता है, तो इंक्रीज वाला पार्ट क्या होता था, डिक्रीज के पार्ट के डिनोमिनेटर से एक कम हो जाता था, तो इंक्रीज वाला पार्ट आपको 1/x - 1 हो जाएगा। तो इसका यदि हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 25/4 - 1 विच विल बी इक्वल टू 4 ऊपर चला जाएगा, 25 - 4 कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। अब आपसे परसेंटेज वैल्यू पूछा गया है, तो आप इसको बोल सकते हैं 4/21 इंटू 100 विच विल बी इक्वल टू 400/21। इसको यदि आप कैलकुलेट करेंगे 400/21 को तो कितना आएगा, इसको 21 दूना 42 420 हो जाएगा। तो 19 टाइम्स करेंगे उधर 20 बच जाएगा। 20 कहने का क्या मतलब 1/21 करेंगे। अब देखिए क्रॉस वेरीफाई करते हैं, 19 एक 19 एक 20, 19 दूना 38, 2 40, मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपको 19 होल 1/21। ऑप्शन ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, P इज 6 टाइम एज लार्ज एज Q, देन बाय व्हाट परसेंट Q इज लेस देन P। अब आपको बोला गया है कि P क्या है 6 टाइम्स एज लार्ज एज Q है। तो अब आपको बताऊं मैं कि एक है ये वाला चीज और दो है, सपोज P एक है Q दो है, तो आप P में क्या कर रहे हैं, P में 100% इंक्रीज करेंगे तो अभी तो दो होगा। तो P इज इक्वल टू 6Q कहने का मतलब ये हुआ कि आप क्या कर रहे हैं, P में इंक्रीज कर रहे हैं 500% का, तभी तो वो चीज होगा। P को Q से कितना ज्यादा है, P Q से कितना ज्यादा है, P Q से, यदि P इज इक्वल टू 6Q दिया गया है तो P Q से कितना ज्यादा है 500% मोर देन क्या है Q है, 500% मोर देन Q। इसका कहने का क्या मतलब होगा Q प्लस Q का 500%। तो अब देखिए इसको ऐसे आप लोगों को पता होगा बट एकदम जीरो लेवल से अपन सॉल्व करते हैं, तो कितना आ जाएगा Q प्लस 5Q इज इक्वल टू 6Q। मतलब कि P जो है Q से कितना परसेंट ज्यादा है 500%। तो परसेंटेज इंक्रीज देखते हैं हम लोग कितना है 500%। इसको यदि परसेंटेज हटाएंगे 5 आ जाएगा। चूंकि हम लोग को इसको 1/x का फॉर्म देना है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/1/5 ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो डिक्रीज वाला पार्ट कितना हो जाएगा डिक्रीज वाला पार्ट आपको 1/x + 1 होता था। तो चलिए 1/1/5 + 1 विच विल बी इक्वल टू 5 ऊपर जाएगा 6 नीचे आ जाएगा। अब आपसे परसेंटेज वैल्यू पूछा गया है तो परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, कैसे 5/6 इंटू 100। अब आपको पता है 1/6 कितना होता है 16.67 और उसमें 5 से गुना करेंगे आप तो इसका आंसर आ जाएगा 83.33% विल बी आवर राइट आंसर। सो ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। क्वेश्चन को देखते हैं, आज के सेशन लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, हरीश गेट्स 20% लेस मार्क्स देन श्याम इन एन एग्जाम, देन श्याम गेट्स व्हाट परसेंट मोर मार्क्स देन हरीश। अब देखिए एक क्या है श्याम, एक हरीश है, एक श्याम है। अब इसके मार्क्स में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, आपको बोल रहा है कि हरीश का मार्क्स श्याम से कुछ कम है, देन श्याम का मार्क्स हरीश से कितना ज्यादा होगा। हरीश और श्याम का मार्क्स इससे कहने से तो कोई चेंज नहीं होगा, मतलब इस दोनों का जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट हमेशा सेम रहेगा। प्रोडक्ट जैसे ही सेम हुआ दो क्वांटिटी का, आप यहाँ पे रेसिप्रोकल थ्योरम लगा सकते हैं। देखिए 20% लेस मार्क्स मतलब डिक्रीज हो रहा है कितना से 20% से। 20% कहने का मतलब 1/5 से डिक्रीज हो रहा है। 1/5 को हम लोग 1/x का फॉर्म दे दिए हैं, तो इंक्रीज कितना से होगा, इंक्रीज ऑब्वियसली 1/x -1 से होगा। यदि डिक्रीज 1/x से हो रहा है तो इंक्रीज 1/x -1 से, मतलब 1/5 - 1 विच विल बी इक्वल टू 1/4। परसेंटेज वैल्यू यदि आप निकालेंगे तो 1/4 इंटू 100 विच विल बी इक्वल टू
25% विल बी आवर राइट आंसर। तो चलिए, ये था हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन में और भी ऑलमोस्ट 12 से 15 क्वेश्चन का डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। तो चलिए, आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। तो सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़े रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने का फायदा होगा कि जब भी कोई मैं नया वीडियो आप लोग के लिए लेकर के आऊँगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में नहीं आया हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। वैसे मैं आप लोगों के लिए एक फेसबुक ग्रुप बनाया है, आपके जितने भी डाउट्स हो, जिस भी टॉपिक का, जिस भी सब्जेक्ट का, आप वहां पे आके अपना डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप का नाम है टारगेट एसएससी सीजीएल 2017 बाय आईजीटी, या आपकी सुविधा के लिए मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप इजिली ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक ग्रुप को। अच्छा लगे वीडियो तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच भी शेयर कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, या वर्बली भी बोल करके भी आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, आज के सेशन को हम लोग यहीं क्लोज करते हैं। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।